बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि आज दुनिया भर में 100 करोड़ गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं। आज तक जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं या फिर बिकती हैं वो किसी और कंपनी की नहीं बल्कि टोयोटा कंपनी की गाड़ियां हैं, जो अकेले 10 करोड़ गाड़ियां बेच रही है। मतलब एक दिन में कई हजार गाड़ियों का स्टॉक यहां पर बनता है। तो सोचने वाली बात यहां यह आती है कि 30,000 पार्ट्स को सिर्फ 17 से 18 घंटों में एक कार खड़ी कर देने वाली टोयोटा कंपनी से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती होगी। फिर आखिर कैसे टोयोटा अपने कस्टमर्स को बेस्ट कार दे पाती है? कैसी गाड़ी की चमक धमक से लेकर उसकी सेफ्टी की टेस्टिंग की जाती है? तो ये सब कुछ आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त टोयोटा कंपनी का पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है और ऑफ कोर्स क्यों ना हो, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां जो हैं उनमें सबसे बड़ा शेयर इसका है। अगर बर्रे सगीर की बात करें तो इंडिया में सबसे पहली गाड़ी 1897 में चली थी, लेकिन दुनिया में सबसे पहली जो गाड़ी है वो आज से 135 साल पहले यानी 1886 में चली थी, जब जर्मन इन्वेंटर कार्ल बेंज ने अपनी मोटर वैगन को पेंट करवाया। और फिर आज कार कंपनीज में 14 कंपनियां ऐसी हैं जिनके नीचे दुनिया के 16 ऑटो ब्रांड्स काम कर रहे हैं। इसके मुताबिक एक एस्टिमेशन के जरिए 2026 में एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 21 लाख करोड़ तक रुपए पहुंच चुकी होगी। और फिर सबसे पहले नंबर पर दुनिया की जो कार टोयोटा कंपनी आती है और इसके लिए टोयोटा मोटर मैन्युफैक्चरिंग जो केनटॉकी है वो आती है। अब जनाब वाला स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास, रबर, लेदर, प्लास्टिक और स्पेशल फाइबर से कार बनती है, लेकिन यह मटेरियल डायरेक्टली टोयोटा की फैक्ट्री में नहीं पहुंचता। इन्हें पहले प्रोडक्शन कंपनीज अपने साथ लेकर जाती हैं और फिर इन रॉ मटेरियल को कार मेकिंग मटेरियल में बदलकर फिर आगे भेजती हैं। जैसे 24 टन के स्टील के रॉड को ही देख लीजिए, तो स्टील, लेकिन दूसरी कंपनी ने इस रोल करके इसको रोल करके फैक्ट्री तक पहुंचाना होता है और इसी तरह बाकी सारे मटेरियल को भी फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। अब देखते हैं कार मेकिंग के प्रोसेस को, जिसमें कुल 5 स्टेजेस हैं। जिसमें स्टैंपिंग, जहां पर फैक्ट्री के अंदर बनाई गई जो डाइस से शुरू होती हैं, और फिर 50 के करीब प्रेस लाइंस हैं जिसमें 40 टन की 900 डाइस लगाकर 2600 टन के प्रेशर से स्टील की छोटी छोटी शीट्स को प्रेस किया जाता है। अब इस प्रोसेस से निकला स्टील वेस्ट रिसाइकल हो जाता है और इसे तब तक स्टोर किया जाता है। अब नाज़रीन, जब तक बॉडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट को इनकी जरूरत ना हो, ये वहीं पर रहती है। अब बॉडी बिल्डिंग, जिसमें सिर्फ 2 घंटों के अंदर एक कार का बॉडी शील्डिंग का काम सब प्रोसेस के अंदर होता है, तो फिर अंडर बॉडी रिस्पॉन्स जो चीजें हैं, फिर अंडर बॉडी ट्रैकिंग, ये गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट और फ्रंट फ्लोर और फिर रियर फ्लोर, जो पिछला जो उसका फ्लोर है उसको छोड़कर तीसरे मेन फ्रेम बॉडी पैनल यानी कि क्वार्टर पैनल्स, काउल रूफ और इसके साथ गाड़ी के अपर बैक हिस्से को जोड़ने से लेकर बॉडी शेल में ट्रंक लोड करने के साथ साथ हुड और फिर फेंडर्स को जोड़ा जाता है। इंस्पेक्शन के बाद इसे नेक्स्ट स्टेज में भेज दिया जाता है। अगली स्टेज और कुछ नहीं, कार शेल की पेंटिंग की होती है। इसके लिए कार को 8 स्टेजेस से गुजार कर खुद को साबित करना होता है कि टीम मेंबर्स को भी इस दौरान स्पेशल, यूं कह लें कि एक मेहनत करना पड़ती है और उनको कपड़े पहनना पड़ते हैं जिससे रेशे ना निकलते हों। फिर उन्हें ऐसे ब्लोइंग रूम से गुजारा जाता है जिससे बाल या फिर धागे जैसी डस्ट उड़ जाए और उनकी कार की पेंटिंग अच्छे से हो, जिसके बाद पेंटिंग के 10 से 10.5 घंटे के प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले जो कार शेल को पूरी तरह क्लीन करने के लिए इसे कई टैंक्स में डिप करके पानी के फव्वारों से नहलाया जाता है, ताकि जो डर्ट है, जो ग्रीस है, ये सब साफ हो जाए। और इसके बाद शेल को फास्फेट टैंक के अंदर दबाया जाता है और इसको डुबोकर पूरे का पूरा प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है, जिससे कार शेल पर प्राइमर और टॉप कोट ज्यादा अच्छी लगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज प्राइमर और इलेक्ट्रोड पोजीशन करते हुए जो परमानेंटली इसको शेल से जोड़े रखता है। कार को किक की तरह जो इस वक्त बैक किया जाता है, जैसे नाज़रीन ग्रामी कुछ
केक की तरह बैक किए जाते हैं और इन गाड़ियों को कई बार 500 डिग्री पकाकर इन शेल से रफ सपोर्ट हटाने का काम जो है वो करते हुए रोबोट्स की मदद से जाम्स से बचाने के लिए इसमें जो एक वेल्डेड हिस्से को लोड करवाने के लिए केमिकल कॉम्पोजिशन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ शेल के अंडर पार्ट्स की पेंटिंग और फिर प्राइमर लगाकर कार को स्मूथ अपीयरेंस देते हैं, जिसके बाद एक बार फिर कार को 250 डिग्री में पकाई करके कार को इस टॉप कोट मिलता है और फिर एक बार फिर आधे घंटे की 250 डिग्री में पकाई के बाद काम फिनिश हो जाता है। लेकिन जहां रंगों की रंगोली से लेकर कार को कलर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ चलता है इंजन मेकिंग प्रोसेस। अब नाज़रीन ग्रामी, जहां दिन के अंदर 204, 206 सिलेंडर्स की तैयारी का काम इन इंजन को कंपनी एक्सपोर्ट करने के बाद इनमें शाफ्ट और ऑयल पैन को पोजीशन करके इन्हें हर स्टेज पर टेस्टिंग करके इसे कंप्लीट किया जाता है, जिससे अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो इन्हें जो इनिशियल स्टेज पर ही अलग कर दिया जाता है। अब नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद जो टाइमिंग बेल है वो टाइमिंग बेल से टाइमिंग कवर और ऑयल और नॉइस टेस्टिंग भी ली जाती है। नाज़रीन, अभी भी कार तैयार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इंटीरियर, ट्रिम, रॉकर पैनल्स यानी मैनी फॉल्ट्स और फ्रंट और रियर बम्पर्स और इंस्ट्रूमेंट पैनल्स, इन्हें भी ऑन साइट शॉप में तैयार किया जाता है। अब इन चीज़ों को बनाने के लिए जो पहले प्लास्टिक मेल्ट करके मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है और फिर 100 टन के प्रेशर के साथ 400 डिग्री की गर्मी में इन्हें सेट किया जाता है। अब नाज़रीन ग्रामी, इनका नाम जो सबस्ट्रेट होता है, इनके साथ साथ जो रिसाइकल मटेरियल है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और यहां एक टीम इन सारी चीज़ों के प्रोसेस को संभालती है और फिर दूसरी मोल्ड की जो रिपेयरिंग है, जिससे ये बेस्ट प्रोडक्शन हो और इसके इंस्पेक्शन के बाद ये प्रोडक्ट अगली स्टेज पर पहुंच जाता है। अब नाज़रीन ग्रामी, यहां पर आखिरी और लास्ट स्टेज जो है वो आ जाती है, क्योंकि कार की असेंबलिंग और इसके अंदर 3 सब स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 जो इसमें आता है वो ट्रिम लाइन, इन पार्ट्स को जोड़ा जाता है जो कस्टमर्स को दिखाई नहीं देते, जैसे वायरिंग, हॉर्न्स के साथ साथ ऑन बोर्ड कंप्यूटर। इसके बाद इनके पार्ट्स की इंस्टॉलेशन होती है जिसका पता चलता है और गाड़ी के दरवाजों पर विंडो लॉक फीचर्स लगाए जाते हैं। इसी स्टेज पर कार को इसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो दिया जाता है, जिसे विंडशीट के नीचे इंस्टॉल किया जाता है। अब नाज़रीन ग्रामी, साथ साथ सीट, एयरबैग्स और इंस्ट्रूमेंट पैनल यानी एयर कंडीशनर सिस्टम, फिर जो मॉनिटर स्पीड एंड फ्यूल, स्टीरियो ऑप्शंस, स्टीयरिंग कॉलम एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा इसका नंबर आ जाता है और ये चेसिस नंबर, इसमें कार को एलिवेट करके टीम मेंबर्स कार में फ्यूल लाइन, ब्रेक लाइन और इंजन लगाते हैं और साथ ही जो एक्सल्स है और एग्जॉस्ट और मफलर्स भी इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं और कार को जो रेडिएटर और इसके साथ रियर स्पीकर्स, सीट बेल्ट्स और कारपेट भी लगा दिया जाता है। टीम इन सब चीजों की इंस्पेक्शन करती है और इंस्पेक्शन होते ही टायर लगा दिए जाते हैं। अब जनाबे वाला, इसका तीसरा पॉइंट आ जाता है और यहां पर रोबोट्स के जरिए ट्रेडिशनल बैटरीज, विंडशील्ड, रियर विंडो ग्लास और फिर इसके साथ सेंट्रल कंसोल के साथ साथ जो डोर्स हैं और कूलिंग विंड शील्ड, वाइपर, स्टीयरिंग व्हील्स, इसके साथ हेडलाइट्स और बम्पर्स को इंस्टॉल किया जाता है। इस स्टेज में पहली बार गाड़ी को गैसोलीन देकर टीम मेंबर्स कार के एक एक हिस्से की जांच पड़ताल करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल टीम इसे रंबल स्ट्रिप्स के ऊपर ले जाने के बाद चलाने से लेकर रोल ड्रम्स के ऊपर इसकी टेस्टिंग की जाती है और इसके बाद कार को ट्रेडमिल टेस्टिंग के लिए ले जाया जाता है और इसे 136 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर दौड़ाया जाता है और जब इससे भी इनका दिल नहीं भरता तो कार को खुरदरे रास्ते के ऊपर चलाकर टेस्ट किया जाता है। फिर कार की इंजन परफॉर्मेंस से कस्टमर को कार की चाबी पकड़ाने तक हर एस्पेक्ट से व्हीकल को टेस्ट किया जाता है। इसका टेस्ट मुकम्मल किया जाता है और इन सब के बाद आप इन गाड़ियों को अपने नज़दीकी शोरूम से खरीद सकते हैं, जिसकी तकरीबन 29 मुल्कों में फैक्ट्रियां हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी एक पूरे का पूरा प्रोसेस जो हमने आपको दिखाया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।